अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो लॉ गैट में अपने आप को जो है वो अपीयर करने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉपिक जो है वो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कि किस तरह ये इसकी जो है वो लैंग्वेज क्या है और इसमें इसके पीछे स्कीम क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को। वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by the separate suit। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है वो ये है कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जो कि प्रैक्टिस में हम इसको 12(2) की एप्लीकेशन कहते हैं। अगर किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट, कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया हो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट और वो बेस कर रहा हो किस पे, इस पे 3 एलिमेंट्स हैं जिस पे वो बेस कर रहा है। नंबर 1 है फ्रॉड, नंबर 2 है मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नंबर 3 है वांट ऑफ jurisdiction। यानी कि अगर किसी बंदे ने थ्रू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ jurisdiction के जरिए किसी कोर्ट से डिक्री ली है, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट वो डिक्री ली गई है वो पर्सन उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में उस जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, बजाय कि वो सेपरेट सूट फाइल करे। और इसके चैलेंज करने का ये कब चैलेंज करेगा, इसका टाइम लिमिटेशन क्या है? जब जिस बंदे के अगेंस्ट ये जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास हुआ है, जब उसके नॉलेज में आएगा, तो आफ्टर सीकिंग नॉलेज अबाउट दैट डिक्री जो अदालत ने पास की है, वो उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा जिसको एप्लीकेशन 12(2) की एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और उसमें वो 3, अब चूंकि लॉ गैट जो है वो चूंकि MCQs बेस्ड जो है उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो देखा क्या जाएगा कि ये 12(2) में किस किस्म के MCQs क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी बेस पे, कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी बेस पे जो है वो इस आप डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं, या जो ये डिग्री पास की गई है ये किन फैक्टर्स में अगर पास की गई हो तो उसमें चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 3 कैटेगरीज बता दी गई हैं कि अगर डिग्री फ्रॉड के ज़रिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए या वांट ऑफ jurisdiction के ज़रिए हासिल की गई हो, इनमें से कोई एक के बारे में पूछा जाए तो आप टिक मार्क कर सकते हैं। इनमें ऑल ऑफ दीज के बारे में पूछा जाए तब आप टिक मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें अगर कोई चौथा इंग्रेडिएंट शामिल हो जाता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ jurisdiction के अलावा अगर कोई चौथी कैटेगरी आपसे पूछी जाती है और उस पर कोई ऑप्शन दी जाए तो वो आप टिक नहीं करेंगे। ऐसे सेकेंडली इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या आप सेम कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे या एपलेट कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। तो 12(2) की आपको पता है, जैसे कि हमने रीडिंग की है इसकी, कि आप सेम कोर्ट में जो उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसका टाइम लिमिटेशन क्या है। तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि इसका टाइम लिमिटेशन जो है वो जब नॉलेज में आ जाए उस बंदे के, जिस बंदे के अगेंस्ट ये डिग्री पास हुई है, तो आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ दैट डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट, वो बंदा इसके बारे में जो उसको चैलेंज कर सकता है। तो ये इसमें से बेसिक क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि क्या इसमें वैलिडिटी ऑफ जजमेंट सिर्फ डिस्कस की जाएगी, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर सिर्फ डिस्कस की जाएगी, या वैलिडिटी ऑफ डिक्री। तो ऑल ऑफ दिस भी पूछा जा सकता है, या डी ट्रैक करने के लिए कोई और चौथा कैटेगरी इस्तेमाल की जा सकती है, चौथा कैटेगरी इसमें जो दी जा सकती है।
तो इस तरह से MCQs क्वेश्चन इसमें आपके जो है, अगर आप बे रीडिंग करेंगे तो आपको बड़े क्लैरिटी के साथ जो है पता चल जाएगा, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इससे रिलेटेड। थैंक यू।